हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके साइंस और जीके को टॉपिक देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन रहेगा प्लस जीके रहेगा, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जरूर देखिएगा दोस्तों। ऐसे ही तरह से आपको एसओ एग्जाम मतलब JSSC सीजन में देखने को मिलेगा। यदि आप अच्छा एग्जाम कर जाते हैं, अच्छा नंबर ले आते हैं, तो आपको एसओ पोस्ट मिलेगा। एसओ पोस्ट के बारे में आपको पहले बता चुके क्या कैसा पोस्ट होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर काफ़ी शानदार तरीका है। IAS के बीच में आपको काम करने का मौका मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ठान लीजिए, ठीक है। जिद कर लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सचिवालय को पार करने से चाहे जो हो जाए इसके लिए, ठीक है। चाहे जितना भी मेहनत कर दे, चाहे जितना भी वीडियो देखना पड़े। दोस्तों यूट्यूब पे शायद ही आपको JSSC सीजीएल का इस तरह का तैयारी करवा रहा होगा। हम मानते हैं कि बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा मोटिवेटेड है JSSC सीजीएल को लेकर, ठीक है। एक एक चीज़ हम डाल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको करना कुछ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी वीडियो डालते हैं आप देखा कीजिए वहाँ पे, ठीक है। जहाँ से भी कुछ मिलता है हमको तुरंत डाल देते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं दोस्तों। साइंस का क्वेश्चन में जहाँ लैंग्वेज की बात है वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ देंगे, और बाकी जो होता है वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में जैसे झारखंड जीके में हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन साइंस का क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ देंगे, ठीक है। इसके कोई इशू नहीं दोस्तों। क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। आपका टारगेट है बस क्वेश्चन सही हो जाए किसी तरह, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारे चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइए, वहाँ हर चीज़ का PDF हम देते रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है बताइए। सरदार सरोवर जो डैम है किस नदी पे है इंडिया पे, बताइए। सतलज, महानदी, नर्मदा, बताइए कहाँ पे है। तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है ये सरदार सरोवर डैम, कहाँ पे है, नर्मदा में। कहाँ पे, नर्मदा। कहाँ पे, नर्मदा, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार का अनुमानित प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 18 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 13.68 लाख करोड़, 10.68 लाख करोड़। तो कितना है, 4 देख लीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए, इसका हो जाएगा 10.68 लाख करोड़, 10.68 लाख करोड़, ठीक है। चलिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है, बताना है आपको कि मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, चावल और गेहूं हो जाएगा। कौन सा है, चावल और गेहूं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक दोस्तों। चलिए तो आपको याद रखना पड़ेगा चावल कैसा है, बताइए कौन सा खरीफ है, खरीफ क्रॉप आपको पता है ना। और गेहूं कौन सा है, राबी क्रॉप है। ये चीज़ भी याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, वीट के मामले, गेहूं के मामले सबसे ऊपर में कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर हरियाणा, ठीक है। ये है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। गेहूं के मामले सबसे ज़्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। चावल के मामले सबसे टॉप में कौन आता है, बताइए। चावल के मामले में वेस्ट बंगाल टॉप में आता है, ठीक है, टॉप में आता है। नीचे उसके बाद पंजाब आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो टॉप पर याद रखना, चावल में वेस्ट बंगाल और गेहूं में उत्तर प्रदेश, दोनों याद रखना, ठीक है। प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था। हु लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट बैटल ऑफ प्लासी। कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। पृथ्वीराज रसो नामक कविता किसने लिखी है, किसने लिखी, पृथ्वीराज रसो। तो लिखा है चांद बरदाई ने। कौन, चंद बरदाई। बताइए म्यांमार का करेंसी क्या होगा, म्यांमार का करेंसी क्या होगा, बताइए। म्यांमार का क्या होगा दोस्तों, क्यात हो जाएगा। म्यांमार का क्या होगा, क्यात, ठीक है। म्यांमार का है। दिरहम किसका है, दिरहम UAE का है, दिरहम UAE का है, ठीक है। रूबल किसका है, बताइए। तो रूबल है तेरा रसिया का है आपका, ठीक है। रूबल रसिया का है। RMB किसका है, चाइना का है। तो इससे बात करना आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 2022 को आयोजित ICC महिला विश्व क्रिकेट मतलब T20 का जो हुआ था, कौन जीता था वो पूछा था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, कौन जीता था, बताइए। चलिए, कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। और ये जो हुआ था ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का कौन सा एडिशन था, तो ये 7th एडिशन था। ये भी याद रखना आपको, ठीक है। एडिशन पूछने लगा आज के डेट में एग्जाम में।
16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है, उसका नाम बताइए। भगवती सूत्र, कथकोश प्रकरण, कथाकोश, परिषद पर्वन। द जैन टेक्स्ट दैट रेफर्स टू द 16 महाजनपदास, बताइए। तो क्या नाम है उसका? भगवती सूत्र, ठीक है, इसका नाम है भगवती सूत्र। फर्स्ट। बिश्केक किस देश की राजधानी है भैया, बताइए। बिश्केक किसका है? बिश्केक किसका, बताइए। चलिए, द बिश्केक किसका है? बिश्केक ये किर्गिस्तान का है, ठीक है। किसका है? बिश्केक किर्गिस्तान का, याद रखना आपको, इंग्लिश में लिख देते हैं। किर्गिस्तान बिश्केक का है, ठीक है। चलिए, तो इसका बताइए फिर। तजाकिस्तान का क्या है? तजाकिस्तान का बताइए। तजाकिस्तान का क्या है कैपिटल? तजाकिस्तान दुशांबे। क्या है? दुशांबे। क्या है? दुशांबे। दुशांबे। दुशानबे किसका है? तजाकिस्तान का है। और कजाकिस्तान का किसका है? तो नूर सुल्तान। किसका है? नूर सुल्तान, ठीक है। इसका टेंगे इसका करेंसी है, ठीक है, कजाकिस्तान का। उज्बेकिस्तान का बताइए। उज्बेकिस्तान का क्या? उज्बेकिस्तान ताशकेंत। ताशकेंत है उज्बेकिस्तान का, ठीक है। और यहाँ सोम यहाँ का कैपिटल है, करेंसी है सोम। उज्बेकिस्तान ताशकेंत सोम है, और कजाकिस्तान में टेंगे है जो कि नूर सुल्तान है, और तजाकिस्तान में कौन है? दुशांबे जो कि यहाँ का कैपिटल सोमानी है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति देश के सदस्यों को मनोनीत करता है, तो किसको करता है आपको बताना है, तो राज्यसभा को, ठीक है, ओनली राज्यसभा। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रम में महारत्ना का दर्ज नहीं है? महारत्ना कंपनी कौन नहीं है? आपको पता है वो महारत्ना होता है, एक होता है नवरत्ना, एक होता है मिनी रत्ना, 3 तरह का होता है ना। तो देखिए, स्टील सेल जो हो गया ये महारत्ना कंपनी है। कोल CIL कोल इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी है। गेल जो होता है कंपनी ये भी महारत्ना कंपनी, लेकिन इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड जो ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये कौन सा कंपनी है बताइए? तो ये एक नवरत्ना कंपनी, ठीक है। ये कौन सा है? नवरत्ना कंपनी है, ठीक। सबसे ऊपर महारत्ना आता है, महारत्ना, फिर नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, PSU कंपनी बहुत बड़ा कंपनी होता है सब। 1 जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यक्रम CEO बताइए। चेयरमैन बताना आपको, एंड CEO रेलवे बोर्ड का। तो सुनीत शर्मा को कौन हटाया था? VK त्रिपाठी। कौन? VK त्रिपाठी, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, VK त्रिपाठी है। दिसंबर 2021 में भूटान में निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलजी खोरलो को सम्मानित किया गया? नगदग, पहली बात है कि ये पूछ देगा, नगदग पेलजी खोरलो, क्या नाम है? नगदग पेलजी खोरलो कहाँ का है? तो ये भूटान का है, ठीक है। कहाँ का है? भूटान का है। हाईएस्ट नागरिक उसका अवार्ड है ये, नगदग पेलजी खोरलो भूटान, ठीक है। मिला किसको था? तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को। चलिए, ग्रैमी पुरस्कार किससे रिलेटेड है? तो ग्रैमी का पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैमी पुरस्कार, नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड, ठीक है। धर्मचक्र निम्नलिखित में किस धर्म का प्रतीक है? धर्मचक्र इज ए सिंबल ऑफ विच ऑफ द रिलीजन्स? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई, बताइए। तो जैन धर्म किसका है? बुद्धिज्म का है, ठीक है, याद रखना। जैन धर्म किसका है? बौद्ध धर्म का है, ठीक है, याद रखना आपको। वियतनामी का राजधानी बताइए। वियतनाम का राजधानी क्या है? वियतनाम का राजधानी बताइए। तो वियतनाम का कहाँ पे है? कहाँ पे बताइए? हैनोई। वियतनाम का राजधानी कहाँ पे है? हैनोई में है, ठीक है। और करेंसी यहाँ का क्या है? डोंग। वियतनाम का करेंसी क्या है? डोंग। वियतनाम का क्या करेंसी? डोंग, याद रखना वो, ठीक है। चलिए, और कजाकिस्तान, अस्थाना, किर्गिस्तान, देखिए ये सब दसवीं को बोलते, दुशांबे बोलते, तस्कंत पहले उज्बेकिस्तान का सब बता चुके पहले, पिछला क्वेश्चन का यही सब है, तो सब बार बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का संस्थापक कौन है बताइए? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कब हुआ था स्टार्ट? ये 1928 में। इसका संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस। कौन है? रास बिहारी बोस। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली है? चलिए, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बताना है।
4 ऑप्शन देख लीजिए। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सा होगा? पेरियार, ठीक है, पेरियार नदी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापक संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कहाँ पे? 4 ऑप्शन देखिए आप लोग, तो आपको याद होना चाहिए। इसका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन कहाँ पे है? सॉरी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका डेट इस्टेब्लिश ईयर पूछ सकता है 1995, ठीक है, 1995 में। फियरलेस गवर्नेंस का किताब किसने लिखा है? फियरलेस गवर्नेंस, तो कौन लिखा है? किरण बेदी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। मौलाना कौन सा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्या था? ये फिनांस मिनिस्टर था। कौन सा मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर था ये, ठीक है, आपको पता ही होगा, एजुकेशन मिनिस्टर था ये, ठीक है। अमृत कौर क्या था? हेल्थ मिनिस्टर। पहला हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर। चलिए, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, ठीक है। तो ये शकुंतलम रेड्डी जो है, और क्या नाम है? सानुकुमदम सेट्ठी, आर के सानमुखम सेट्ठी, ठीक है। ये क्या था? वित्त मंत्री था। 4 याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन, अमृत कौर हेल्थ, और बलदेव सिंह डिफेंस। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाता है। कुछ खास इसमें नहीं था। इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो दूसरा लेयर होता है उसमें, ठीक है। चलिए, क्रिस्टोस शरत जताकिस की फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बताइए। क्रिस्टोस सरकतासिस राष्ट्रपति थे कौन सा देश के? टर्की, पोलैंड, ग्रीस, क्रोएशिया। तो कहाँ थे? ग्रीस के, ठीक है। 3 1930 में गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के दौरान किस आंदोलन का शुरुआत किया गया था? तो बताइए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए। स्टेट लिस्ट के कौन सा आता है? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होता है ना, तो बताइए स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा आता है? बताइए। चलिए, तो ये किसके अंदर आता है? कृषि जो होता है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, रक्षा ये किसके अंदर आता है? ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है। रक्षा डिफेंस सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ दंड विधि हो गया, एडुकेशन, ये सब किस में आता है? एक करंट लिस्ट के, ये कंकरेंट में आता है, ठीक है दोस्तों। कृषि आता है स्टेट में, ठीक है। फिर ये दंड विधि, क्रिमिनल लॉ या फिर शिक्षा एडुकेशन होगा, कंकरेंट में आएगा, और रक्षा जो डिफेंस होगा सेंटर में आएगा, ठीक है। कोसी नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ये भी क्वेश्चन आसान है। गंगा नदी का सहायक नदी कोसी। चलिए बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले कब हुआ था? ये सर्वे ऑफ इंडिया याद रखना है आपको। बताइए। सर्वे ऑफ इंडिया 1900 कब? 67 या 64? 1767 में, ठीक है। किसके अंदर आता है सर्वे ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में। बंकर, कैडी, फेयरवे निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? बंकर, कैडल, फेयरवे आर द टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ। तो इसका आंसर गोल्फ हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए। नेम द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है यहाँ से? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो सबसे नीचे कौन सा? ट्रोपोस्फियर आता है। कौन सा आता है? ट्रोपोस्फियर। स्वच्छ मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। सौभ मंडल बोलते हैं इसको। कौन सा? सौभ मंडल। चलिए, आर्टिकल मिलाना कौन सा सही है? आर्टिकल 14 कानून की समता रक्षा करना, सही बात है ये। 17 क्या करता है? अनटचेबिलिटी की बात करता है, सही बात है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करना, ठीक सही है, ठीक है। एन होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18। 17 क्या होता है?
एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 21 जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसका मतलब सारे सही है, ऑल ऑफ दीज। एन एकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजाल के द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया बताइए कि मुझ हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में, ठीक, नई दिल्ली मत मारिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या है? मौर्य के काल में बताइए, सीता इन मौर्य एज मीन्स एक देवी है, एक गॉडेस है, फिर एक धार्मिक संप्रदाय, एक रिलीजियस सेक्ट है, साई भूमि से राजस्व है मतलब रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड, या फिर बंजर भूमि बैरन लैंड। बताइए, तो सीता का मतलब ये हुआ कि साई भूमि से राजस्व है मतलब रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड सीता, रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड सीता, ठीक है। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए जब तक सीजल होगा तब तक हम लोग डेली ऐसे ही करते रहेंगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।